12 जिले में 18 जून को फादर्स डे मनाया जा रहा है। पिता के महत्व पर हमने पब्लिक वाइब के माध्यम से अट्टू के उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा से इस बाबत वार्ता की, जिस पर उन्होंने बताया कि जीवन में पिता का कितना महत्व है। पिता से ही बच्चों की पहचान है, उनका प्रेम अनमोल होता है। माता पिता के आशीर्वाद से दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। कोई भी समस्या हो उसका समाधान पिता के पास होता है। बच्चों को पिता की महत्ता का पता जब चलता है जब वे खुद माता पिता बनते हैं, और उससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अपने अनुभव पब्लिक वाइब के माध्यम से शेयर किए हैं। फादर्स डे पे आप कुछ विशेष करना चाहते हो? पिताजी की तरफ से आपको यहाँ इस पद तक पहुँचने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा, उनकी क्या भूमिका रही? सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को 18 जून के फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जितना योगदान माँ का रहता है उतना ही योगदान उसके पिताजी का होता है। एक बाप अपने बच्चों के लिए जीवन भर कमाने में निकाल लेता है ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ें, वो सभी सपने पूरे करें जो उनके पिताजी पूरे नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में पिताजी भी एक उस रथ के पहिए की तरह होते हैं जिसके बिना किसी व्यक्ति का, उनके बच्चों का जीवन अधूरा है। मेरे पिताजी भी मेरे रियल हीरो थे, मेरे सुपर हीरो थे। उन्होंने सदैव, चूँकि वो एक गरीब किसान थे, एक मजदूर थे, तो उन्होंने हम सभी भाई बहनों को हमेशा जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया था। उन्होंने बताया कि बेटा जीवन में चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी पद पर पहुँचें, किसी भी क्षेत्र में रहें, लेकिन गरीबों की सेवा करना नहीं भूलें और अपना कार्य ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। उनकी ये बातें, उनके संस्कार मुझे हमेशा याद रहे। तो जीवन का ऐसा कोई लम्हा हो जो आपको प्रेरणादायी बन गया हो, उनसे जुड़ा हुआ? अब मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे, मजदूर थे, लेकिन वो उस टाइम के एक पढ़े लिखे किसान थे। उन्होंने भी 10वीं तक एग्जाम दी थी। 10वीं में वो उस टाइम की मेरिट लिस्ट के होल्डर थे, पर किन्हीं कारणों से, सामाजिक दायित्वों की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए। तो जब भी हम स्कूल से आते और बस्ता डाल के खेतों पे चले जाते थे या गाय भैंसों को चराने चले जाते थे शाम को, तो ये कहते थे बेटा ये काम तो हमारा है, आप तो घर जाओ और जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे। कभी लाइफ में ना कभी डांटा था, ना भी कभी फटकारा था। चाहे हमने कितना भी गलत काम किया हो, कितना ही उल्टा सीधा, जो बच्चे तो शैतान होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और पिताजी ने कभी हमें डांटा नहीं, फटकारा नहीं। और वही मैंने भी मेरे बच्चे को 7 साल में कभी डांटा फटकारा नहीं। लेकिन यही है कि जो शिक्षा उन्होंने दी, हम उन्हीं शिक्षाओं को अपने बच्चों को दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी देंगे। और उम्मीद करते हैं कि हर बार अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, बच्चे भी आगे बढ़कर उन्हीं शिक्षाओं पर आगे बढ़ें और अपने आने वाली पीढ़ी को वही शिक्षा दें। तो इस फादर्स डे पर और कुछ लोगों के लिए संदेश आपकी ओर से? संदेश यही है कि हर बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ें, उनकी बातों से, उनके विचारों से प्रेरणा लें, आगे बढ़ें और समाज, देश के विकास में ठीक सर, थैंक यू सर। यहाँ उन्होंने पब्लिक वाइब को बताया कि पिताजी का दिल हमेशा प्यार से भरा हुआ रहा है। वो किसान होकर हमेशा पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित किया करते थे। हमने पिताजी की उंगली पकड़कर चलना सीखा है। पिताजी की प्रेरणा से ही हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह आज वो हैं, वो पिताजी हमें स्कूल भेजते थे, प्यार से समझाते थे, स्कूल जाने के फायदे क्या हैं ये सब बताते थे। बचपन में पिताजी के कंधे पर बिठाकर उन्होंने घुमाया भी है। पिताजी ने घोड़ा बनकर कभी हमें घुमाया है। आज हम उनकी प्रेरणा से जो कुछ भी हैं इस पद तक पहुँचे हैं और पिताजी के अनमोल वचनों को कभी भूल नहीं सकते। पब्लिक वाइब के लिए प्रदीप शर्मा की फादर्स डे पर विशेष रिपोर्ट।